because your reports आती है ना, it is being released by the first of all who National Statistical. the National Statistical Office, Ministry of Statistics, okay, and wrong, ये डेटा रीच करता है first of all, and मैं इस तरफ पे आता हूँ. ये देखिए आप इसकी ट्राई टू शो समथिंग. ये आपको दिख रहा है ना, एबल टू वेबल है वॉच. ये परसेंटेज चेंज इन द मेन इंडिकेटर्स, ये है सबसे इम्पोर्टेंट. देखो कौन सा है, स्टील माइनस एज कंपेयर टू, यहाँ से प्लस है. हाँ जी सर. ये कंपेयर करो विद दिस वन, और सेल्स कॉमर्स व्हीकल्स ये पहले राउंड था, ऑलमोस्ट फ्री फॉल. क्या है, फ्री फॉल है पूरा. एंड पैसेंजर हैंडल एयरपोर्ट, रेलवे सर. ये रेलवेज. सर लेकिन ये जो कमर्शियल व्हीकल्स का है सर, इसमें मतलब न्यूज़ वगैरह में मैंने अभी कल ही पढ़ा था कि उनकी थोड़ी सेल्स अप हुई है इस बार और प्रोडक्शन भी वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने. हाँ ये करेक्ट, बट दैट इज यू नो, एक हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट दिस इज ओनली फॉर अप्रैल, मई, जून, Q1. ओके, मे बी वो लॉकडाउन खुलने के बाद का पीरियड करेक्ट, हो क्योंकि ये सकता है. पीक था ना लॉकडाउन का. एंड और बैंक चला. ओके, बैंक में इशू नहीं आया. और ये देखो सबसे हैरानी, यू कैन फाइंड द ASC प्लस, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, नज हाँ डिफरेंस. सर हाँ सर ये नॉन लिंक्ड और लिंक्ड क्या है? ये लिंक और लॉन्ग लिंक जो है मुझे इतना आइडिया नहीं, बट ये LIC प्रीमियम जो होती है लिंक होती है इन सेंस कि जो कि जैसे होती है ना आपकी ये मेडिकल क्लेम्स होते हैं, उनसे उनसे लिंक होती हैं. मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं इतना कुछ, मैं चेक कर रहा हूँ, इसको भी आइडिया आई एम नॉट एबल टू स्पीक क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, बट आई थिंक इट्स लिंक विद मेडिकल क्लेम. CPI इंडेक्स तो छोड़, ठीक है. और ये है IIP, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होल्ड इंडेक्स, 4 आर्टिकल्स. सिर्फ फूड बिका है मार्केट में, बाकी एवरीथिंग इज द नेगेटिव टेरिटरी. तो ये क्या है ना, बेसिकली दिस इज आल्सो फॉर यूजफुल. अगर हमें कभी देखना हो कि इकोनॉमिक की एक्टिविटीज क्या है, तो इसके बेस पर ही कर सकते हो. दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. और ये देखो, ये GAB है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिट. यहाँ कितना है, ये इससे कंपेयर कर रहे कितना आ रहा है, ये आ रहा है ग्रोथ, चेक कर लो. 3307 माइनस ये 31
57, तो कंपेयर करोगे तो ये आएगा। और अब कितना, अभी कितना हुआ 25, तो ये कंट्रास्ट है। बिगेस्ट क्या है, हिटिंग कंस्ट्रक्शन, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, and the Manufacturing, sir. manufacturing. So this is different type of the report by different type की reports हैं, अप्रैल जून की हैं, कि प्राइमरी में क्या है, आपको पता है वो आपका वही C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, याद करें, Yes, sir. X माइनस M, और ये आपका डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और ये आपका I, दिस इज I, और दिस इज G, दिस इज C। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, देखो सिर्फ कितना डिक्लाइन आया अगर हम देखें, Discrepancies क्या होता है? देखो ना, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया, प्लस है जी, और विल फाइंड, और देखो इन्वेस्टमेंट कितनी कम होगी, ऑलमोस्ट हाफ, देखना भैया, इन्वेस्ट इज बिकम ऑलमोस्ट हाफ। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काफी कम हुआ है, बल्कि कैन यू बिलीव इट, हियर इज द ट्रेड डेफिसिट, और यहाँ पे सरप्लस, यहाँ ट्रेड सरप्लस। सर डिस्क्रिपेंसीज सर क्या? ऑयल की वजह से। हाँ, ऑयल की वजह से भी लोग खरीद पा रहे, आइटम आ नहीं पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया ना, जो ये प्रूफ करता है कि ट्रेड प्लस हमारे लिए हानिकारक है, यू नो, इट्स गुड फॉर द कंट्री। तो मतलब सर इस सिचुएशन में अच्छा नहीं है ना ट्रेड सरप्लस। हाँ, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, फिलहाल इस सिचुएशन इज नॉट गुड, क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसी प्रोडक्ट को हम बना के, यू नो, वी यूज फॉर द इनकम जनरेशन विद इन डोमेस्टिक। और अब देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम पे डेटा मिल गया हमें, 50% खर्चा करती है सी, हमारा कितना कंजम्पशन है 50%, और सर 50% ऑफ इनकम। हाँ 54 इनकम, अगर हमारी ₹100 इनकम होती है तो हम जो कंज्यूमर के अंदर खर्चा करता है 54, और 18 रुपये गवर्नमेंट खर्चा करती है 18 रुपीज, और हम इन्वेस्ट करते हैं करीब 22%। ये हमारा आई, उसके लिए हमारे आई का ना ISL मॉडल, एंड तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ही मानो। सर हाँ, डिस्क्रिपेंसीज क्या है? ऊपर कहीं पे एरर्स होती है, डिस्क्रिपेंसी, मानो कि थोड़ा होता है ना कि कहते हैं ना कि एरर एंड ओमिशंस, अच्छा वो, अच्छा ठीक है। EOM, एरर एंड ओमिशंस क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, एरर एंड ओमिशन, हाँ एरर ओमिशन। एरर एंड ओमिशन होता है, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया ना हमारा, तो अगर हम देखें तो हमारा 50 और 20, और हम 50% हम कंज्यूम करते हैं और 20% गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। और देखते हो क्या क्या हो, कितना बुरा हाल है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया था 12% इन 1920 के अंदर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा कर दिया 18%, ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया, 40 to 50%। और ये पता है किससे बढ़ा है, ये किससे बढ़ा होगा, वही मनरेगा हो गया या सब्सिडीज हो गई, 26 लाख करोड़, फिगर 4 के अंदर है।
ये वही एप्लीकेशन है जो हम कर रहे थे। तो मैंने एक चीज नोट करना, हमारा जो ये ना ये करंट प्राइस के ऊपर है जीडीपी, तो कितना आ गया हमारा 38, और हम इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बेस प्राइस के ऊपर, तो है ये भी करंट प्राइस के ऊपर ही है, तो इट विल बी 26। तो बेस ईयर क्या हमारा, बेस ईयर हमारा है 11-12, कीप इन माइंड, याद कर लो, ठीक है भाई एवरीबॉडी। नो अगर हम इसको ट्राई करें थ्रू दी आईएस मॉडल, अभी क्या है हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई हमारी, अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, काम कर रहा है वर्ल्ड का। तो सो व्हाट हैपेंड, सर ये मॉनेटरी पॉलिसी अभी मतलब कम तो नहीं किया, ये तो कम अभी तो नहीं किया, बट बॉन्ड के चक्कर, बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग बाय दी सेंट्रल बैंक्स। तो वो अपने आप नीचे हो गया है। हाँ यील्ड कम होगा, यील्ड कम होगा तो नेचुरल कम होगा ना अपना भी। ओह, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये एक्चुअली okay, you have to go okay. सीक्वेंस बनेगा ना पड़ेगा। हमारा ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया ना।
हमारा एमपीसी कम हुआ, कम बढ़ा है एमपीसी, कम हो गया एमपीसी हमारा। पहले कितना खर्च कर 56, 54, इसका हमारा एमपीसी कम हुआ है। तो क्या कम हुआ है? एमपीसी द मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू अच्छा। कंज्यूम, 56 यहाँ पे 56 था, 54 हो गया, कम हो गया ना, करीब करीब 2% से कम हो गया। सो हमारा एमपीसी कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इनकम क्या हुआ? ये कंट्रास्ट हो गया, कोविड-19। तो ये कहते हैं हम Y1 Y0। यहाँ पे रेट कम होगा तो क्या इसका असर क्या पड़ेगा? ओके नाउ ये कोविड है, अब यहाँ पे रेट कम हुआ, इसका असर क्या पड़ेगा? एनी आइडिया? ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ना, अच्छा मेरा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, आई आस्क यू क्वेश्चन, तो हाउ यू रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये नीचे क्यों आया, ये रेड में नीचे क्यों आया, ऐसे ये टिल्ट क्यों हुआ टुवार्ड दी, ये ऐसे टिल्ट क्यों हुआ? एमपीसी कम हो गया करेक्ट, इसलिए। हमारा यस 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 यस, हमारा जो एमपीसी है कम हो गया। एमपीसी स्टैंड फॉर यू नो दी जो एम पी एंड सी, ये हमारा कम हो गया। अब जब देखा था ना, जब डेटा हमारे पास थे इंपेरिकल नाउ, और ये क्या है फिर, ये क्यों वही बढ़ गया? ये है हमारा इफेक्ट आफ्टर कोविड। नॉट आफ्टर, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्टूडेंट, ये स्टिमुलेशन है। ये गैप क्यों बढ़ा? ये क्या है, ये क्या है, एवरी आइडिया? सर चेंज गवर्नमेंट इन जी या एक्सपेंडिचर। फिर जो करेक्ट, डेल्टा जी, जो गवर्नमेंट ने खर्चा चेंज किया है, और उसका असर क्या गया? एक सेकेंड, अगर हम इसको, हाँ
मोर इनकम एक तरह से जनरेट हाँ, होगी। बट इट इज नॉट इनफैक्ट इसको वो है अगर हम देखें तो इट हैज टू बी फ्रॉम हियर। गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो ये बढ़ना चाहिए, बट इट्स नॉट यू नो एक्यूरेटली ये हमारा इनकम हो गया। ये बात की बात है, अगर होता है तो गवर्नमेंट सोचती है वैसा करेंगे इन लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन और डेल्टा जी है फाइन। और ये क्यों बढ़ा, ये ऊपर क्यों हुआ, टिल्ट हुआ, क्योंकि हमने हमारी यहाँ पे इंटरेस्ट कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ गया ना। इसका असर दिखा किसके अंदर, एक्चुअली इसके साथ बनना चाहिए एनीहाउ। देखा आपको क्या हुआ, तो अगर यहाँ पे कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये डेल्टा जी नहीं है, सपोज हम कहते हैं कि ये है डेल्टा आई, अब यहाँ डेल्टा आई मान लेते हैं, फिलहाल मान के चलते हैं, गवर्नमेंट को रखते हैं साइड। तो क्या हुआ, ये हमारा ये बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये आई से यहाँ पहुंच गया, आई आर जीरो पहुंच गया इन्वेस्टमेंट। तो you can say this one basically here. लेकिन यहाँ पे एक इशू है। हेलो, क्या सर? यहाँ न्यूज क्या, यहाँ पे न्यूज क्या बेटा, डेफिसिट एट 103% ऑफ टारगेट इन 4 months। can you interpret this news? तो ये क्या है ना, बेसिकली दिस इज ओनली द डायग्राम वी ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इन अ स्प्रेडशीट, बट कम इनटू द रियल पिक्चर्स। एवरी आइडिया? सर ये डेफिसिट हाँ, कम करने का है या फिर हमारा टारगेट इतना है कि हम इतने लिमिट तक लेके जाएंगे इसको, इससे ना ना ज्यादा नहीं? पढ़ो डेफिसिट एट, वो कह रहा सर है कि ये कह रहा है ना हाँ कि मेरा जो टारगेट था हमने उसको ओवर वो कर लिया है, लाइक हमने ओवर पास कर लिया है, लाइक अगर 10 का था तो 13 करेक्ट हो गया है हाँ। डेफिसिट। करेक्ट, यही है। और वही सिर्फ 4 month के अंदर। और गवर्नमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी अभी डेल्टा जी काम करेगा,
तो गवर्नमेंट करेगी तो फिर डेफिसिट बढ़ेगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? Borrowing करनी पड़ेगी। हाँ, सामने ने कैच कर लिया ना। मोर डेफिसिट, मोर बोरिंग। इनफैक्ट जो बोरिंग है स्टेट बोरिंग, पब्लिक बोरिंग, पब्लिक स्टेट बोरिंग। और फिर गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करेगी? डोमेस्टिक करेगी तो क्या होगा? फ्रॉम प्रिंट डोमेस्टिक। करना पड़ेगा मतलब। हाँ, तो क्या हुआ? देन कम टू दी मनी मार्केट। QE। फाइन। और जब मनी मार्केट पे आके तो क्या काम करेगा हमारा एलएम मॉडल। क्योंकि जैसे ही मनी मार्केट में आएगी तो क्या होगा? मनी इज लिमिटेड, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। उससे क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितना ऑफसेट हुआ उससे 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 ऑफसेट यहाँ आएगा ऑफसेट। सो मनी मार्केट, डोमेस्टिक मनी मार्केट, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? इंक्रीज। तो फिर क्या हुआ? बैक टू देयर। तो ये है प्रॉब्लम्स हमारे लिए माय डियर। तो एनीबॉडी आइडिया आप क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर आपने जो बोला कि वो डोमेस्टिक से लाइक पैसे देंगे तो उसका हाँ। फिर आगे इम्प्लीकेशन क्या होगा? हाँ, कि भाई अगर डोमेस्टिक मार्केट से पैसा लेगी गवर्नमेंट तो मनी इज लिमिटेड, करेंसी लिमिटेड। भाई उसी करेंसी को फर्म्स को भी चाहिए, वही करेंसी उसको चाहिए। और याद करो हमारा मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है एनपीए। ओके, एनपीए ऑलरेडी चल रहा है, पहला पैसा कम है हमारे पास। तो जो नॉन पब्लिक एसेट्स का इशू चल रहा है वो अलग है। तो क्या करोगे? अभी तक लाइक क्यूई करा है इंडिया ने। हाँ अभी तक क्वांटिटेटिव ईजिंग का ऑप्ट करा है इन्होंने। हाँ, करा है। अभी इंडिया ने जब तक करा नहीं मेरे ख्याल से। अभी जहां तक मेरी नॉलेज में इंडिया ने मतलब रिसेंट पास्ट ईयर में पास्ट में तो किया नहीं अभी तक क्वांटिटी ईजिंग। अभी मनी प्रिंट का प्लान मतलब कभी पुराने साल में किया नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी एक्चुअली हार्ड करेंसी नहीं है ना, तो एक चांस टू विथस्टैंड इन्फ्लेशन। सर ये जो अभी आपने सिचुएशन बताई है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी यूज करी है, मतलब मॉनेटरी या फिस्कल? ये फिस्कल पॉलिसी अपनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कोई पॉलिसी नहीं अपनाई। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट अगर पॉलिसी अपनाती है, फिस्कल पॉलिसी अपनाई, करेक्ट। अब उससे क्या हुआ? उससे हमारा क्या बढ़ गया? डेफिसिट बढ़ गया ना मेरा। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल, तो उससे हमारा क्या सुलभ हो गया? हमारा डेफिसिट सुलभ हो गया। बताओ। तो फिर यहाँ पर ये अभी मतलब इन शॉर्ट एक तो ये ट्रैप बन रहा है कि अभी कोई मेजर नहीं बचा ट्रैप हुआ। बन रहा है ना, अभी इकोनॉमिक ट्रैप बन रहा है कि अगर हाँ। हम ये सर, करते।
सर वो वाला गवर्नमेंट का उसको क्या बोलते थे जिसमें उन्होंने 1 ईयर बॉन्ड लिए थे और वो था ना, वो 10 था ईयर। उसको, हाँ वो बोलते थे, अभी अभी दोबारा किया इसको, इनफैक्ट दी क्या था उसका नाम, क्या था नाम याद, यस सर वही। वो था ना आरबीआई का ऑपरेशन रिक्वेस्ट था ना। वो क्यों क्या गया था, लो लॉन्ग टर्म यील्ड, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सस्ता होगा तो फिर आप यू नो यू विल बाय द इन्वेस्टमेंट एंड ये भागे ऊपर। यहाँ पे एक बात होती लॉन्ग है टर्म सेल इन्वेस्ट, किए थे। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लॉन्ग टर्म सेल किए थे ना, यही पूछा था। लॉन्ग टर्म सेल किए थे, लॉन्ग टर्म सेल किए थे। ओके ये थोड़ा सा और यहाँ पे इसको आप चाहो तो यू कैन अब आल्सो अप्लाई दी एलएम मॉडल। बनाओ अपना आप, पता है तुम्हें। गए होंगे एनपीए। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ तो वो ये एनपीए बन गया है इसको, क्योंकि आपके पास पैसा कंपनी से कम है। तो ट्रस्ट उसका इफेक्ट भी बाद में आएगा। हाँ उस पैसे बाद में आएगा। और हमें पता है ना कि हम जब पढ़ते हैं कि जब मनी कम होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो फिर वो उसका इनकम कम होती है आगे, वो एज पर थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम है MV सर बेस रेट रेपो रेट ही होता है ना? हाँ बेस रेट उसे बोलते हैं, बेंचमार्क रेट बोलते हैं, बेंचमार्क रेट, बेस रेट बेंचमार्क रेट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब इनका तो बेस रेट का फिर वो भी बढ़ गया, मतलब जो क्राइटेरिया पहले तो 4 से 6 के बीच में था ना। वही वो था, हाँ 4 से 6 के बीच में था ना। अभी जैसे अभी क्या कहा अ, है फेड ने, क्या बोला है, फेड ने बोला है कि उनका जो टारगेट रेट है 2% इंटरेस्ट, वो सॉरी इन्फ्लेशन रेट, वो उसके ऊपर जाएगा। अच्छा ये लेंडिंग या डिपॉजिट रेट्स है, ठीक है ठीक है। फेड ने क्या बोला है कि अभी जो 2% टारगेट रेट ऑफ